मुंबई की बारिश भरी रात। सड़कें सुनसान थी और टैक्सी वाला बार बार एक ही बात कह रहा था, साहब, उस बंगले में रात मत बिताइए। लेकिन आरव के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आरव, कबीर और फैज तीनों छोटे शहर से मुंबई नौकरी की तलाश में आए थे। जेब में बस कुछ पैसे और आंखों में बड़े सपने। पूरा दिन नौकरी ढूंढते ढूंढते निकल गया। ना काम मिला, ना रहने की जगह। रात होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। तीनों एक पुराने बस स्टॉप के नीचे खड़े कांप रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसकी आंखें अजीब थी, जैसे वो उन्हें पहले से जानता हो। उसने धीरे से कहा, अगर रहना है तो बंगला नंबर 17 में चले जाओ। कबीर ने पूछा, कहाँ है वो बंगला? बूढ़े ने सड़क के आखिरी में बने एक अंधेरे बंगले की तरफ इशारा किया और अगले ही पल वो बूढ़ा गायब हो गया। तीनों डर गए, लेकिन मजबूरी डर से बड़ी थी। बंगला नंबर 17, लोहे का जंग लगा गेट, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर उगी काली घास। बंगला किसी कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर की सारी लाइटें अपने आप जल उठी। फैज डरते हुए बोला, भाई, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन तभी उन्हें अंदर खाने की प्लेटें रखी दिखाई दी। गरम गरम खाना, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। भूख के कारण तीनों ने खाना खा लिया और फिर अलग अलग कमरों में सो गए। रात के ठीक 3:17 पर आरव की आंख खुली। कमरे में बहुत ठंड थी। तभी उसने देखा, कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और चेहरा पूरी तरह खून से भरा हुआ। आरव डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और अचानक गायब हो गई। अगली सुबह आरव ने सारी बात दोस्तों को बताई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। दूसरी रात तीनों को नीचे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बंगले के तहखाने से आ रही थी। डरते डरते उन्होंने दरवाजा खोला। नीचे पूरा अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खून के निशान बने थे। तभी फैज का पैर फिसला और वो किसी चीज से टकराया। वो एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो वो तुम्हें भी मार देगी। अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों तरफ एक लड़की की डरावनी हंसी गूंजने लगी। डायरी से उन्हें पता चला, कई साल पहले इस बंगले में एक लड़की की हत्या हुई थी। उसका नाम मीरा था। बंगले का मालिक उसे प्यार के जाल में फंसाकर यहाँ लाया था। लेकिन जब मीरा को उसके गंदे सच का पता चला, तो उसने उसे मार कर तहखाने में दफना दिया। तभी से जो भी उस बंगले में रात बिताता है, मीरा की आत्मा उसे दिखाई देती है। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारों से खून बहने लगा और मीरा की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। वो चीखते हुए बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। तभी आरव को तहखाने में एक पुराना कैमरा मिला। उस कैमरे में मीरा की हत्या की रिकॉर्डिंग थी। तीनों किसी तरह बंगले से भागे और वीडियो पुलिस को दे दिया। अगले ही दिन बंगले के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ दिनों बाद बंगला नंबर 17 फिर से खुल गया। और आज भी रात के 3:17 पर उस बंगले से एक लड़की के रोने की आवाज आती है।